जब भी न्यू ईयर आता है तब हम सभी अपने आप से एक प्रॉमिस जरूर करते हैं कि आने वाला साल कुछ ऐसा करेंगे कि वो सारे लोग जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मुझे यूजलेस समझते हैं, मैं उन सभी को उनकी औकात दिखा दूंगा। और आपने भी 2024 स्टार्ट होने से पहले ये प्रॉमिस जरूर किया होगा। और अभी देखो 2024 भी खत्म होने वाला है और अभी आप वही हैं जहां आप पहले थे। लेकिन वरी नॉट, आपका भाई आपके साथ है। अगर आपने इन 6 स्टेप को अगले 1 महीने के लिए भी फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ फॉलो कर लिया तो आप अपने लाइफ में अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक कर पाओगे। अब होगा ये कि मेरा चैनल यूट्यूब पर नया है, साथ ही हमारी वाईटी फैमिली भी कम है। हो सकता है कि वीडियो पर व्यूज भी कम आया हो, तो कुछ लोग इसी वजह से वीडियो को स्किप या फिर इग्नोर कर देंगे। पर आपको इन सब पर नहीं, आपको इस वीडियो में बताए गए इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना है अगर सच में ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहते हो तो। अगर किसी भी चीज का रिग्रेट है तो उसे पहले एक्सेप्ट करो। कहो कि जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, पर अब जो होगा वो मेरी मर्जी से ही होगा। ऐसा करने से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे उन सभी चैलेंजेस के लिए जो आपकी लाइफ में आने वाला है। किसी भी डिसीजन या एक्शन लेने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है। बिना मेंटली प्रिपेयर हुए अगर आप इन चैलेंजेस को करोगे तो बस थोड़ी सी ही टफ सिचुएशन आने से आप फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे। सो बी प्रिपेयर फॉर फेसिंग एनी सिचुएशन, एनी चैलेंजेस एंड गेट रेडी फॉर योर स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक। स्टेप 2, फाइंड अ पर्पस। आपको बस अपने रिग्रेट से पीछा छुड़ाने के लिए ये कमबैक नहीं करना है। ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है और जब तक आप एक सॉलिड रीजन नहीं ढूंढ लेते कि आखिर ये कमबैक आपको करना क्यों है, तब तक आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक नहीं कर पाओगे। चलो मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। जैसे मेरा रीजन ये है कि मुझे अपने पापा को रेस्ट देना है, अपने पेरेंट को प्राउड फील करवाना है और साथ ही उन सभी को गलत साबित करना है जिन्होंने मुझ पर या फिर मेरी फैमिली पर कभी उंगली उठाया है। यही है मेरा रीजन जो मैं यूट्यूब पर इतना मेहनत कर रहा हूँ। और भी रीजन हो सकता है उस लड़की या फिर उस लड़के को आपसे अच्छा मिल गया हो तो उसने चीट किया हो और अब आप उन्हें दिखाना चाहते हो कि उसने क्या खोया है। हो सकता है कि आप अपनी डिजायर्ड लाइफ जीना चाहते हो और अभी आप फाइनेंशियली वीक हो। बट जो भी हो, मेरे हिसाब से अपने पेरेंट को प्राउड फील करवाने से बड़ा रीजन कोई नहीं हो सकता। अब आपने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अपना पर्पस भी ढूंढ लिया है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जो कि है क्लियर गोल्स। इमेजिन करो कि आपके सामने एक टारगेट है और आपको उसे हिट करना है, पर शर्त यह है कि आपको उसे देखे बिना हिट करना है। ये कितना अनरियलिस्टिक लगता है नहीं? उसी तरह अगर आप अपनी पूरी मेहनत, टाइम, डेडिकेशन अगर रॉन्ग डायरेक्शन में लगाते हो तो इसकी 100% गारंटी है कि आपको उस फील्ड में सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो अब बात आती है कि ये क्लियर गोल सेट कैसे करें। तो देखो, एक क्लियर गोल सेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा जापानीज टेक्निक इकिगाई। ये टेक्निक आपको एक क्लियर गोल सेट करने में मदद करेंगी। आपको यूट्यूब पर इकिगाई के ऊपर बहुत सारी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी, पर इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं स्मार्ट क्राइटेरिया। वेयर एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव। लाइक कोई एग्जाम क्रैक करना है, यूट्यूब पर आना है या स्पोर्ट में जाना है। स्पोर्ट में भी क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कोई और गेम खेलना है। स्मार्ट का एम स्टैंड होता है मेजरेबल के लिए। डिसाइड हाउ यू विल मेजर योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने से आप सही ट्रैक पर रहोगे और साथ ही आपको अपनी मिस्टेक का भी नॉलेज रहेगा और तभी आप उसे करेक्ट कर पाओगे। ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। आपको एक ऐसा गोल सेट करना है जो वास्तव में अचीवेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पूरे 1 साल का सिलेबस को एक ही दिन में खत्म करने का टारगेट रखते हो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पर वहीं अगर आप एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने का टारगेट रखते हो तो ये गोल अचीवेबल है। एम्बिशन इज गुड बट इट एसेंशियल टू सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस। स्मार्ट का आर स्टैंड होता है रिलेवेंट के लिए। आपका गोल्स किसी तरह आपसे जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा अल्टीमेट एम डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो अपनी ही फील्ड रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना एक रिलेवेंट गोल हो सकता है। लेकिन अगर तुम उस करियर से बिल्कुल अनरिलेटेड कुछ नया सीखने का गोल सेट करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, तो वो इस पर्पस के लिए रिलेवेंट नहीं होगा।
रिलेवेंट गोल इंश्योर करता है कि तुम उसी चीज पे फोकस रहो जो तुम्हारे लिए वाकई इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट का लास्ट वर्ड टी स्टैंड होता है टाइम बॉन्ड के लिए। सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल टू एड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये एक ऐसी टाइम लिमिट होगी जो तुम्हें गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करेगी और माइंड को हमेशा एक सिग्नल देगी और तब तुम टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। स्टेप नंबर 4, डिसअपियर। तुम्हें गायब हो जाना है। अब तुम्हें घर छोड़ के जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाना है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि इन्हीं 3 मेन रीजन के कारण आज 80% पीपुल सक्सेस नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, तुमने इतनी मेहनत करके अपने गोल पर काम करना स्टार्ट किया और अब तुम इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसे तुम अपना समझते हो, उसे बताते हो, पर वो तुम्हें अप्रिशिएट करने के बजाय क्रिटिसाइज करने लगता है। तो तुम ही सोचो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो एल लग जाएंगे। तुम्हें ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे जो तुम्हें अपने आप पर सेल्फ डाउट करने पर मजबूर कर देगा। तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे, क्योंकि इस दुनिया की डार्क रियलिटी यही है कि कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता। तो जब तक तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें किसी को भी कुछ नहीं बताना है, चाहे वो तुम्हारा रिलेटिव हो, फ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड। इतना सब हो जाने के बाद अब आती है स्टेप नंबर 5, टेक एक्शन। अब तुम पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो। अब तुम्हें एक रोड मैप मिल चुका है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब तुम्हें सिर्फ उन गोल पर एक्शन लेना है, क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ या फिर अपने आप से प्रॉमिस कर लो। पर जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, तब तक रिजल्ट के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि इंसान की असली परख तो रणभूमि में ही होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेस है, उन्हीं के साथ अभी से स्टार्ट करो। टेक एक्शन ब्रो। स्टेप नंबर 6, फेस ऑल चैलेंजेस। अब जब तुमने अपने गोल्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब रेडी हो जाओ चैलेंजेस को फेस करने के लिए, क्योंकि सफलता किसी को भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए पेशेंस, हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस एज वेल एज स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। जब जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है, तब तक तुम्हें और भी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसा स्टेप मत ले लेना जिससे तुम्हारा कमबैक में कोई भी डिफिकल्टी आए, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तुम्हें काम, पेशेंस और लॉजिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा माइंडसेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए मेरे इस कमबैक में, मैं वो हर एक प्रॉब्लम को फेस करूंगा, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हें अपने पर्पस को हमेशा याद रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अब नहीं कर सकते, तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या इतना ही दम था मुझ में। और यकीन मानो, तुम्हारे बॉडी में इतना ज्यादा एनर्जी आ जाएगा कि तुम तभी के तभी उस काम को फिनिश कर दोगे। तुम गिव अप करने का सोचोगे भी नहीं। इन सभी टिप्स को केयरफुली फॉलो करने के बाद नाउ यू आर रेडी फॉर योर ग्रेटेस्ट कमबैक ब्रो। आई विश कि ये लास्ट मंथ तुम्हारी लाइफ की टर्निंग पॉइंट बन जाए, जहां तुमने अपने आप को एक अलग ही लेवल पर पाओगे और उन सभी लोगों को जवाब दे पाओगे जिन्होंने तुम्हें कभी यूजलेस समझा था। और तुम चाहते हो अगर कि तुम्हारा भाई भी कमबैक कर पाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी भी फ्रेंड को कमबैक करने की जरूरत है, तो उसे भी शेयर कर दो ये वीडियो, क्योंकि तुम टॉक्सिक फ्रेंड नहीं हो। कीप शाइनिंग।